सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। शांति शांति शांति। Thank you God, 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 thank you so much। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज कुछ सोच के हंसी भी आ रही है और बताने का मन है, बताऊं तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कुछ असमंजस है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब फ्री में मिलती हैं ना तो उसका हमें मूल नहीं मिलता। जैसे बहुत सारी श्वासें हमें भगवान ने दी हैं जीवन जीने के लिए और नाम जपने के लिए, लेकिन हम नहीं ले रहे। और किसी को ये नहीं मालूम कि एक एक क्षण जो बीत रहा है ना, हमारा एक एक पल जो हमारा जा रहा है, हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं और जीवन के जो क्षण निकल गए उसे हम बैक नहीं कर सकते। और कितना हम लॉस करते जा रहे हैं ये नहीं समझ आ रहा कि कितनी चीज़ें हम भौतिक चीज़ों की तरफ तो भाग रहे हैं, लेकिन जो अनमोल चीज़ें वो हमसे छूटती जा रही है, ये हम नहीं सोच पा रहे हैं अभी तक। इतनी मूढ़ बुद्धि कैसे हो सकती है इंसान की, इतना लोभ में कैसे जा सकता है। ये कलयुग की परिकाष्ठा नहीं है कि हमें पता है कि सबका यही छूट जाना है। महाभारत का युद्ध हुआ, एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, लेकिन आज वो भूमि वहीं पड़ी है। कौरव पांडव सब चले गए, लेकिन वो भूमि वहीं की वहीं है आज भी, जिसके लिए हम लड़ रहे थे। तो हमें भी चले जाना है।
सभी को चले जाना है, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। किससे? सामान के लिए, भौतिक चीज़ों के लिए। भौतिक चीज़ों की आवश्यकता है, लेकिन अति की नहीं। आपको जितना खाने के लिए भोजन चाहिए, उतने भोजन का अरेंजमेंट कीजिए। अति मत करिए कि दूसरों का भी छीन के हम अपने पास ले आए, बल्कि अगर है तो अपने हिस्से से भी निकाल के दे दो, तब बात है। और हम लोग सोचते हैं कि हम क्या ना कर लें। जैसे एक सेठ था, बहुत बहुत बड़ा सेठ था, बड़ी अच्छी स्टोरी याद आ गई। तो उसके पास इतना धन था कि उसे खुद को भी नहीं पता था। एक बार उसने सोचा कि मैं अपने जो है असिस्टेंट को बुलवा के सारी चीज़ों का मैं जांच पड़ताल करूं कि मेरे पास कितनी दौलत है। और उसने यही किया। जैसे ही अगली सुबह आई, उसने उसको बुलाया और वकीलों को बुलाया। उसने कहा कि मुझे सारी संपत्ति का ब्यौरा चाहिए, मेरे पास कितना है, कितने दिन तक चल पाएगा, कितनी पीढ़ी खा पाएंगी, सारा का सारा। तो एक हफ्ते बाद उसने सारी चीज़ें सिस्टम से बता दी। और एक हफ्ते बाद वो आदमी लौट के आया। उसने कहा, सेठ जी आपके पास इतनी दौलत है कि अगर कुछ भी ना करें और सारा टाइम नौकर चाकर अगर काम करें तो भी आपकी 7 पीढ़ियां खा सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं पर। उसने कहा अच्छा? उसने कहा हाँ। उसने कहा फिर 8वीं पीढ़ी? लोग देखिए, 8वीं पीढ़ी। अब वो जो इतना चैन से सोता था, बच्चों के साथ खेलता था, अपनी वाइफ के साथ डिस्कशन करता था, अपने घर को मतलब घर में टाइम बिताता था, आज उसका मन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको 8वीं पीढ़ी की चिंता है कि मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। अब उसे परेशानी होने लगी कि मैं क्या करूं। तो सवेरे हुआ, 1-2 दिन तक बेचैन रहा। फिर उसको कहीं से पता चला कि कोई महात्मा जी आए हैं, मैं उनसे जाके ना मिलूं, वो कोई मुझे उपाय बता दें, मेरा धन सीमित रहे, सब आगे तक रईसी बनी रहे, सब कुछ अच्छा चलता रहे। तो किसी ने उसे बताया, तो वो उस महाराज जी के पास गए। उन्होंने कहा ऐसे 7 पीढ़ियों तक का तो इंतजाम मैंने कर दिया, लेकिन मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो उसने कहा कुछ नहीं, एक छोटा सा उपाय कर लो, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा हाँ बताइए। उसने बताया कि एक गांव है, गांव के सबसे आखिर वाले घर में एक बुढ़िया रहती है, तुम उसे आधा किलो आटा दे आओ, बस। उसने कहा बस इतनी सी बात है? उसने कहा हाँ बस इतनी सी बात है। अब उसने अपने जो नौकर चाकर थे उनको बोला कि जो है 1 कुंटल आटा ले लो। उन्होंने कहा अच्छा। 1 कुंटल आटा लिया, ट्रक में रखा, गाड़ी में रखा और वहाँ तक लेके गए। उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुँच गए और बुढ़िया से बोले, अम्मा प्रणाम, मुझे महाराज जी ने भेजा है, मैं आपके लिए 1 कुंटल आटा लेके आया हूँ। उसने कहा 1 कुंटल? मैं अकेली खाने वाली, मैं 1 कुंटल का क्या करूँगी? और मुझे तो आज कुछ भी नहीं चाहिए, 1 कुंटल क्या तुम मुझे 1 किलो दोगे, मैं वो भी नहीं लूँगी। उसने कहा रख लो अम्मा, रख लो, एक महीने का आपका जुगाड़ हो जाएगा, 1 साल का जुगाड़ हो जाएगा। और आपको जो भी कुछ चाहिए आप मेरे से आके मांगना, आप किसी के पास मत जाना, आप मेरे से मांगना। तो उसको लगा कि नहीं, मैं ऐसे कैसे ले सकती हूँ, मैं कैसे ले लूँगी तुम्हारा सामान, ये बताओ। और मेरा तो आज का इंतजाम हो गया, मेरे को कल की कोई चिंता ही नहीं है, कल का कल सोचेंगे। तो उसने कहा अच्छा अम्मा, आधा किलो तो रख लो, आधा किलो मुझे महाराज जी ने देने के लिए कहा था, आधा किलो तो रख लो प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आधा किलो रख लो। उसने कहा आधा किलो क्या, आधा पाव भी नहीं रखूंगी, क्योंकि तुम तो कल की बात कर रहे हो, कल मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी, मैं तुम्हारा एहसान क्यों लूं। अब उस जो सेठ को समझ में आ गई बात पूरी की पूरी कि मुझे उन्होंने क्यों भेजा यहाँ पे। लेने वाला महान होता है, अगर आपका दान किसी ने एक्सेप्ट कर लिया ना, वो ज्यादा बड़ा है देने वाले से। और हमें पता ही नहीं है एक क्षण के बाद हमारे पास दूसरा क्षण है भी कि नहीं। और हम बात कर रहे हैं 7 पीढ़ी का इंतजाम तो हो गया, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। बस वहीं से उस सेठ को ज्ञान मिल गया, बस इस एक लाइन ने उन्हें ज्ञान दे दिया। तो हाय ना करके जो भी हमारे पास है उसे मिल बांट के खाएं, किसी के काम आए। हम ये नहीं कह रहे कि पैसों को वेस्ट करिए, कभी नहीं कह रहे, लेकिन इतना भी लोभ मत करिए कि दूसरा कोई भूखा रह जाए। थोड़ा थोड़ा करते चलिए।
थोड़ा थोड़ा चलते चलिए, थोड़ा थोड़ा प्रेम सहयोग देते रहिए। ईश्वर सब पे अपनी कृपा बरसा रहे हैं। और हमारे को भी मिला है ना, इसीलिए मिला है कि भगवान ने हमें दाता बना दिया दे के। अब आप दाता बनिए, आगे दीजिए, उसे ट्रांसफर करिए, किसी के सुख दुख में काम आइए। लड़ाई का तो कभी कोई पता उद्देश्य ही नहीं होता बेवजह की। जैसे दो भाइयों में झगड़ा हो रहा था, बहुत झगड़ रहे थे, मेरा ये सामान है, मेरा वो सामान है, ये मैं लेके आया, इसका बंटवारा कर दो, फलाना कर दो, ऐसे कर दो। तो उनके पिताजी जो है वो सुन रहे थे और वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। उसने कहा पिताजी को पता नहीं क्या हो गया, हमारी लड़ाई हो रही है और वो हंस रहे हैं। उसने कहा पापा क्या हो गया? तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे कि मैं तुम्हें कल एक अनमोल चीज दिखाने ले चलूंगा। जिस चीज के लिए तुम लड़ रहे हो ना, उसकी बहुत बड़ी एक कहानी है, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब वो बहुत एक्साइटेड थे कि क्या है, हमें भी जानना है, हमें भी जानना है। तो अब सवेरा हुआ और वो एक बस में चढ़े, गाड़ी नहीं लेके गए, उन्होंने कहा बस से चलेंगे। बस में गए तो बस में सिर्फ 2 सीट थी और बैठने वाले 3 लोग थे। अब उन्होंने सोचा कि पिताजी को बिठा देते हैं, हम तो जवान हैं। अब पहले बड़ा वाला भाई बैठा, छोटा वाला खड़ा रहा, फिर छोटा वाला बैठा, बड़ा वाला खड़ा रहा। तो ऐसे करते करते उन्होंने वहां तक का रास्ता पार किया जहां पे उन्हें जाना था। ठीक है, अब वो वहां पहुंचे जहां उनका पुराना घर था, जहां वो पैदा हुए थे दोनों बच्चे। तो उन्होंने कहा पापा यहाँ ये हम कैसे रहेंगे? यहाँ तो जाले लग गए हैं, कबूतरों ने घर बना रखा है, इतना खंडर हो गया, यहाँ हम कैसे रह सकते हैं? आप कैसे लेके आए हमें? उसने कहा ये वही मकान है जहाँ मैं और तेरे चाचा रहते थे और हमारी लड़ाई हुई, बहुत लड़ाई हुई, और आखिर में बड़े वाले ने बोला ले तू ही रख ले, मैं बाहर चला जाता हूँ। और वो मुझे दे के चला गया और मुझे भी वहां रहना अच्छा नहीं लगा, मैं तुम लोगों को लेके शहर चला गया। लेकिन ये घर वहीं का वहीं है और आज इसमें कोई नहीं रहता, सिर्फ एक लोभ की वजह से कि तेरा मेरा करते करते। और आज 24 साल हो गए तेरे चाचा से मिले हुए और आज तक हमने फोन पर भी बात नहीं करी। तुम दोनों भाई अगर यही चाहते हो तो कर लो। दोनों भाइयों के थोड़े संस्कार अच्छे थे, वो समझ गए कि जो गलती उनके पिताजी की लोगों ने करी है वो मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा जैसे हम अभी सीट पर बैठ के आए हैं ना, बस की सीट पर जब हम बैठ के आए तो थोड़ा थोड़ा तुम उठे, थोड़ा वो बैठा, फिर थोड़ा सा परेशानी उसको ही, थोड़ा सा उसको ही, तो गाड़ी चल रही थी और मुझे भी कोई परेशानी नहीं हुई। तो उसी तरह अगर थोड़ा थोड़ा तालमेल बना के चलोगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा प्यार बांट के चलोगे, तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और लड़ाई जहां पर भी होती है ना, वहां कभी भी स्थिर लक्ष्मी कभी नहीं आती। और लेडीज से ज्यादा जेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, और लड़ाइयां होती ही तब हैं जब लेडीज की नहीं बनती है। तो थोड़ा थोड़ा प्रयास अगर दोनों करें, जेंट्स करें, लेडीज करें, मिलके करें, तो कहीं पर भी जो इतना भेदभाव चल रहा है, ये जो कलयुग आ गया है, इसे हम थोड़ा सा, जैसे राजा परीक्षित ने 60 साल तक कलयुग को आने नहीं दिया था, सिर्फ अपने संस्कारों की और कर्मों की वजह से। तो क्या हम थोड़ा सा समय नहीं रोक सकते, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके? कृष्ण भगवान के जाते ही कलयुग आ गया था, लेकिन परीक्षित की वजह से 60 साल वो डिले रहा। तो हमारे अगर कुछ भी अच्छे कर्म अगर हैं, या हम करना चाहते हैं, या हम भगवान का फ्रेंड बनना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा कर्म तो करना पड़ेगा। और भगवान हमारे साथ हैं, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। बस ये चीज हमें समझ में आ जाए। रोक के दिखाओ ना, मत लो श्वास। मैंने तो कितनी बार बोला है, अंदर जाते ही श्वास भगवान है और बाहर निकलते भी श्वास जो है मौत है। आप मत लो, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि कुछ मत लो, मर जा। आपका क्या होगा? रोक के दिखाओ अगर आप में दम है तो। एक बार एक भृंगी ऋषि थे, वो शिव की पूजा करते थे, माँ पार्वती की नहीं करते थे, और वो उनकी परिक्रमा करते थे। एक बार जब वो परिक्रमा करने आए तो वहाँ पार्वती जी भी बैठी थी। अब उनको लगा कि मैं कैसे परिक्रमा करूंगा, तो उन्होंने कीड़े अपना को जो है कीड़े का रूप बनाया, और वो जो है ऐसे करके उनके बीच से ऐसे निकल के जाने लगा। तो पार्वती जी थोड़ी सी और सट के बैठ गई उनके साथ। अब उन्होंने क्या किया, बिल्कुल छोटे जैसे वो मक्खी होती है ना, मक्खी बन के वो ऐसे ऐसे परिक्रमा लगाने लगे उनके सर के पास। अब पार्वती जी को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने बोला कि ये क्या है?
शिव जी बिल्कुल शांत थे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं शिव का भक्त हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। तब शिव जी ने कहा कि ये प्रकृति है, इन्हीं से तुम जन्मे हो, इन्हीं से तुम पैदा हुए हो, अगर ये अपना सारा अस्तित्व निकाल लेंगी ना तो तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। तो उन्होंने, गौरा मैया ने बोला ठीक है, तुम अगर नहीं मानते मैं अपनी सारी चीजें ले लेती हूँ, तुम जहाँ रहना चाहते हो वहां रहो। अब उन्होंने जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि सब कुछ निकाल लिया और वो राख का ढेर बन गया। और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। और वो राख का ढेर बन गए। तब उन्हें समझ में आया कि बिना प्रकृति के तो शिव भी नहीं चल सकते। शिव शक्ति, वो शिव है तो ये शक्ति है, वो पुरुष है तो ये प्रकृति है। दोनों का तालमेल जरूरी है। आप अगर पति को मानते हैं और पत्नी को नहीं मानते, आधा हिस्सा खत्म। और बिना लेडीज के तो, जैसे जन्म भी लेडीज ही तो देती है, इतनी सृष्टि की जो संरचना हुई है वो लेडीज से ही तो हुई है। तो उनको नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? उनका सम्मान नहीं करेंगे तो आप कभी सुखी ही नहीं हो सकते। और अगर आपके घर में कोई भी माँ, बहन, बेटी, बहू अगर दुखी है तो समझिए आपके संस्कारों में कमी है। आप अपने संस्कारों को ध्यान दीजिए। अगर अच्छा होगा तो ईश्वर की अनुकंपा असीम असीम मिलेगी, असीम, सोच से ज्यादा मिलेगी। और भगवान हमेशा खड़े रहते हैं भक्तों के साथ। एक बार क्या हुआ, नरसिंह मेहता बहुत अच्छे वो गाते थे भजन वगैरह, इतना सुंदर भजन गाते थे वो कि मुग्ध हो जाते थे लोग उनका। और वो पैसा वैसा मतलब उनके लिए उतना मायने नहीं था, उनको अपने भजन से बहुत प्यार था। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने उनसे सोचा कि ये अपने आप में बड़ा बनते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। तो किसी ने जाके उनको कह दिया कि कल ना ब्राह्मणों का भोजन है। ब्राह्मणों को न्योता दे दिया किसी ने, ऐसे झूठे ही, कि नरसिंह मेहता जी के यहाँ कल ब्राह्मण भोज है। और नरसिंह मेहता जी को पता ही नहीं है। अब सवेरे जब ब्राह्मण आने लगे तो उन्होंने कहा ये कैसे? तो उन्होंने कहा आप ही ने तो कहा था। तो वो समझ गए कि कुछ ना कुछ चाल हुई है हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आइए आइए आप बैठिए। अब उनकी पत्नी ने बोला आप जाइए और कुछ राशन की व्यवस्था करके आइए, और मैं तब तक यहाँ देखती हूँ, उनको बिठाने की व्यवस्था करती हूँ। अब जो है इतने सारे पंडित आ गए वहाँ पर, इतने सारे पंडित आ गए। और उनकी पत्नी की जान सूख रही थी कि कैसे होगा, खाना कैसे खिलाएंगे, दक्षिणा कैसे देंगे। अब नरसिंह मेहता जहाँ पंसारी के पास गए, उन्होंने बोला कि जो है मेरे यहाँ बहुत सारे ब्राह्मण आए हैं, आप मुझे कुछ राशन खाने पीने का इंतजाम कर दीजिए और मैं आपको जो है सारा का सारा उतार दूंगा, लेकिन अभी मुझे व्यवस्था कर दीजिए। तो उसने कहा लेकिन मेरे पास अभी कुछ है नहीं। तो राशन वाले बोला कि ठीक है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे भजन सुना दो, बस अपनी भक्ति का थोड़ा सा रस पिला दो, मेरे को पैसे भी मत देना। उसने कहा ये तो बहुत सरल है, ये तो मैं कर सकता हूँ। अब उन्होंने क्या किया, भजन गाना शुरू किया। और वो भजन गाते गाते इतने भाव विभोर हो गए, वो भी और जो पंसारी था वो भी, दोनों को पता ही नहीं चला, 7-8 घंटे हो गए। और उधर जो है भगवान देख रहे हैं कि ये मेरे भाव में व्यस्त है। उधर भगवान नरसिंह मेहता का रूप बनाकर वहां गए और सारा का सारा व्यवस्था कर दी। खाना बन गया, खिलाना शुरू किया, बिठाना शुरू किया सबको। अब सब लोगों ने इनको बेइज्जती करने के लिए इनकी ये कहा कि जो 4 पूड़ी खानी वो 8 पूड़ी खाए, जो 8 खाता है वो 10 खाए, मतलब इनकी बेइज्जती करानी है किसी न किसी तरह। अब जहाँ पे माँ अन्नपूर्णा हो वहां कमी नहीं होती, तो ये तो अन्नपूर्णा के पति हैं, यहाँ कैसे अन्न धन की कमी हो सकती है। अब सब ने भोजन कर लिया और सब एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं चलो पेट तो भर गया, अब मजा आएगा जब दक्षिणा देनी पड़ेगी। अब जब दक्षिणा देने की बारी आई तो पत्नी ने बोला कि अब इनको दक्षिणा कैसे देंगे? तो उसने कहा नहीं, सेठ ने मुझे बहुत सारी चीजें दी हैं, और ये देखो बहुत सारी पोटलियां थी और उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। तो उन्होंने सारा का सारा पहले गिफ्ट हैम्पर टाइप का बना के सबके लिए एक एक ड्रेस, उसके ऊपर फ्रूट्स, उसके ऊपर मिठाई और 12-12 सोने की गिन्नियां रख के दी। उस समय की बात है। और उस समय का ये होता था कि जब श्राद्ध होते थे ना, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नरसिंह मेहता के जो बड़े भाई थे वो 1.5 रुपया देते थे, और वो 1.5 रुपये के लिए लोग लड़ते थे कि उनके खाने पे हम जाएंगे, उनके यहाँ खाना खाने। तो अब सोचो कहाँ वो 1.5 रुपये और कहाँ वो 12 मोहरे सोने की।
तो बहुत बड़ी बात होती है। अब जैसे ही पंडितों ने देखा कि सोने की मोहर, कुछ तो वहीं गिर गए, कुछ बेहोश हो गए कि ऐसे कैसे, पर वो सारे के सारे संपूर्ण। और आप ये देखो कि उनकी पत्नी का भाग्य देखिए कि नरसिंह मेहता वो उनके साथ खड़े हैं, वो कृष्ण रूप हैं और उनके साथ वो बिल्कुल अर्धांगिनी की तरह सारी वो सेवा करवा रही हैं और सब कुछ संपूर्णता से निपट गया। और तब नरसिंह मेहता जी वहाँ लौट कर आए और उन्होंने कहा कि सब हो गया। उन्होंने कहा हाँ, आप ही ने तो करवाया था। बस उनकी पत्नी ने इतना कहा और वो समझ गया कि प्रभु कभी भी भगवान भक्त को छोड़ते ही नहीं हैं। हम भूल जाते हैं, वो हमारा काम कर देते हैं, आके हमारे लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, वो क्या क्या। समय और शब्द दोनों ही अनमोल होते हैं, एक लौट कर नहीं आता और दूसरा लौटाया नहीं जाता। जैसे यहाँ पर भगवान ने आके उनके लिए सारा का सारा कुछ अरेंज कर दिया, उन्हें पता भी नहीं चला। जितना अधिक आप दूसरों को उनका जीवन सुखपूर्वक जीने देंगे, उतना ही आपका जीवन स्वर्ण में बनता चला जाएगा। सही बात है, हम पता है दूसरों के ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपते हैं, इसीलिए परेशान करते हैं दूसरों को। जब जिंदगी और सपनों के बीच में मोल भाव चल रहा हो तो सपने बेच दो, जिंदगी नहीं, क्योंकि जिंदगी रही तो सपने तो हम फिर खरीद लेंगे। रिश्ते अगर ज़रूरतों से जुड़े हों तो कभी खुशी नहीं देते और अगर जज्बातों से जुड़े हों तो कभी साथ नहीं छोड़ते। एक ही आसमान, एक ही बारिश, मगर कहानियाँ सबकी अलग अलग। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम इंसान हो। हर स्त्री कुछ हद तक शिव के जैसी होती है, कतरा कतरा विष पीकर जिया करती है। पड़ चुका है इतना फर्क कि अब फर्क ही नहीं पड़ता। कष्ट बहुत देख लेता है ना, तो बहुत सारे एहसास खत्म हो जाते हैं। लफ्ज़ों का इस्तेमाल हिफाजत से करिए, ये परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। आपका झलक पता चल जाते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये ज़िंदगी। जीत जाओ तो कई अपने छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छूट जाते हैं। अंत में परिणाम उसी के हाथ में होता है जिसकी मर्जी से ये संसार चलता है। योजना इंसान बनाता जरूर है, पर निर्णय सदैव भगवान का होता है। सही बात है। राधे कृष्ण का मतलब राह दे कृष्ण, राधिका कृष्ण का मतलब राह दिखाना कृष्ण, मीरा कृष्ण का मतलब मेरा कृष्ण, हरे कृष्ण का मतलब हर एक का कृष्ण। क्या खूब है। अगर कोई आपसे आपकी मन की बात शेयर करता है तो समुंदर बनना न्यूज़पेपर नहीं। वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। ये नशा उतार देता है वहम का भी और अहम का भी। जब लोग दाग ढूंढने में व्यस्त हों तो समझ लेना आपकी चमक बढ़ रही है। अगर भगवान का नाम ही वह दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। हमारी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सब कुछ चाहते हुए भी हमें कुछ भी ना मिले और फिर भी हम भगवान को थैंक यू कहें। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई हो तो टिकना मुश्किल है। कभी भी उम्मीद मत छोड़ो। जब आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो सकता तभी चमत्कार होगा, यकीन मानिए। मोबाइल और माइंड दोनों में अनावश्यक डेटा संग्रह न करें, वरना स्पीड कम हो जाएगी। फालतू चीज़ों को डिलीट करते रहें, चाहे मोबाइल हो या माइंड हो। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पास 3 कारणों से आता है, भाव, अभाव और प्रभाव, है ना। भाव से आया तो उसकी मदद करें, प्रभाव से आया तो प्रसन्न हो जाओ। परमात्मा ने तुम्हें क्षमता दी है। जब आपको वह मिलता है जो आप चाहते हैं तो परमात्मा की कृपा होती है, और जब आपको वह नहीं मिलता है जो आप चाहते हैं तो वो परमात्मा की सुरक्षा होती है। सही बात है। बहुत सारी चीज़ें ना जीवन में होता वही है जो भगवान ने सोचा है और वही होना चाहिए। और हमारे में है ही क्या, हम सिर्फ उलझुल बातें करते हैं, कुछ नहीं, थैंक यू तक नहीं कहते भगवान को। हम रोज जी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, कपड़े भी पहन रहे हैं। भगवान ने आज तक किसी को बिना कपड़े के नहीं रखा, बिना पेट भरे नहीं छोड़ा, लेकिन हम फिर भी रोते हैं कल का सोच के। आज हमें ये खाना था, ये नहीं, अरे मिला तो कितनों को तो ये भी नहीं मिला।
और एक एक क्षण यहाँ पर हमारे को सिर्फ ओम करने का ये जो उद्देश्य शुरू किया ना, सिर्फ यही है कि छोटा छोटा प्रयास। अगर गुल्लक में हम अकेले सिक्के डालेंगे तो जल्दी नहीं भरेगी, अगर ग्रुप में डालेंगे तो जल्दी भर जाएगी और उसका प्रभाव भी सबको मिलेगा। तो जल्दी जल्दी सिक्के उसमें डालिए, जल्दी जल्दी हरि नाम की दौलत इकट्ठी करिए। समय निकलता जा रहा है, सभी का निकलता जा रहा है और निकल ही जाएगा। आप चाहोगे तब भी, नहीं चाहोगे तब भी, लेकिन ये चीज जो है ना, ये हमारे यहाँ भी काम आएगी और हमें ऊपर भी काम आएगी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इस चीज को मत भूलना और करो। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। भले ही आप यहाँ जुड़े ना जुड़े, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईश्वर का नाम लेते रहिए, उसको मत छोड़िए, वही आपको संभालेंगे, कोई नहीं संभाल सकता। इसी के साथ सभी खुश हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, आनंद हो। ईश्वर की असीम 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 कृपा सभी पर बरसती रहे। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।